बेटा आज अब मैं आपको पार्टनरशिप का वो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जो मोस्टली एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास या तो एडमिशन का क्वेश्चन आएगा, या रिटायरमेंट का, या फिर डेथ का। तो मैं आपको तीनों टाइप्स एक्सप्लेन कर दूंगा। उसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मोस्टली आ ही जाते हैं, दो क्वेश्चन तो लगभग आ जाते हैं, और कभी कभी तो उससे ज़्यादा भी आ जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये स्टेप जो है वो आपके माइंड में सेट होने चाहिए कि हमें करना क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना है, तो बेटा आप क्वेश्चन कैसे करोगे, ठीक है ना। इसलिए आराम से अच्छे से स्टेप को रिकॉल करना। अगर वीडियो कम समझ में आए तो बेटा दोबारा से देख लेना, और फिर दो चार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इतना करोगे तो ये मान के चलो 15 से 20 मार्क्स का आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। आपके ये जो टॉपिक आएंगे वो 15 से 20 मार्क्स के आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तीन ही तो हैं, एक एडमिशन का है, एक रिटायरमेंट का है, और एक डेथ का है। तो इन तीनों में से बेटा दो क्वेश्चन कोई भी आपके बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको पता है कि जो एडमिशन है, न्यू एडमिशन, तो न्यू एडमिशन जब भी किसका होता है बेटा, पार्टनर का, ठीक है। तो पार्टनर का जब भी न्यू एडमिशन होगा आपका, तो आपको कौन कौन से चीज़ें करनी है। सबसे पहले आप निकालोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। सबसे पहला काम है बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, ठीक है। इसके लिए बेटा मैंने सेपरेटली वीडियो अपलोड कर रखी है कि कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, तो वो वीडियो आप देख लेना, ठीक है। सेकंड बेटा है हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट, ठीक है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट मैं आपको सिखाऊंगा इसी वीडियो में, लेकिन गुडविल कैलकुलेट कैसे होती है इसके लिए भी बेटा मैंने सेपरेटली वीडियो अपलोड कर रखी है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। थर्ड बेटा हमारा आता है रिजर्व, कि हमें रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। अब रिजर्व आपके दो टाइप्स के होते हैं बेटा। एक वो होते हैं जो लाइबिलिटी साइड में होते हैं, जैसे फाइव हैं आपके, जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन, और कंटीजेंसी रिजर्व। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा आता है यहाँ पे, क्रेडिट वाला, ओके। इसके अलावा दो और हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो गया, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, वो हमारे एसेट साइड में होते हैं, ठीक है। तो 5 तो ये हो गई, प्लस में एडवर्टाइजमेंट वाला हो गया ना, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का हो गया, तो ये कितने होते हैं हमारे 2, ठीक है। दो हमारे ये होते हैं, ओके। नेक्स्ट जो हमें बनाना होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ये तो ट्रीटमेंट करने हैं, गुडविल का है, रिजर्व का है, एडवर्टाइजमेंट का है, ठीक है। इसके अलावा जो हमें प्रिपेयर करना है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो बेटा हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। ये बनाना ही बनाना है, ठीक है। एक तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, नेक्स्ट बेटा आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ठीक है। अच्छा, तीस, और उससे लास्ट आप बैलेंस शीट बनाओगे। तो ये चीज़ें आप बनाओगे बेटा, ठीक है। तो यानी कि तीन चीज़ें तो प्रिपेयर करोगे, 4, 5, 6 ये तो बनाओगे, और इन सब का आप ट्रीटमेंट करोगे। अगर जनरल एंट्री की डिमांड करे तो जनरल एंट्री बना दो, और अकाउंट्स की डिमांड करे, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट, तो आप ये बना दोगे। क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें तीन अकाउंट्स बनाने हैं, सिर्फ रीवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। और ये तीन अकाउंट बनाने हैं, और इसके अंदर हमें ये एडजस्टमेंट करने हैं। इसके अलावा एक एडजस्टमेंट और होती है हमारी, उसे हम बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो कैपिटल की एडजस्टमेंट और होती है हमारी, जो क्वेश्चंस में कभी कभी एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है, ठीक है। तो कैपिटल की एडजस्टमेंट कैसे होगी ये भी मैं बताऊंगा, बट फिर मैं बता देता हूँ बेटा, फाइनली आपको मोस्टली ये तीन अकाउंट ही प्रिपेयर करने हैं। पहला है रिवैल्यूएशन, दूसरा है कैपिटल, तीसरा है बैलेंस शीट। और ये तीनों ही अकाउंट, इनके मार्क्स होते हैं, जैसे मान लो अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स रिवैल्यूएशन के, 2 कैपिटल के, 2 बैलेंस शीट के। इस तरीके से बेटा इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओके। तो सबसे पहले बेटा मैं आपके रीवैल्यूएशन पे फोकस कर देता हूँ। तो बेटा जैसे आपको पता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बेटा मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको, कि अगर कभी भी आपको लॉस होगा
तो डेबिट में, और बेटा प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, ठीक है ना। और लॉस कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, अगर मेरी कभी भी एसेट्स जो है, क्या है बेटा, एसेट्स, ठीक है, अगर मेरी कभी भी एसेट्स, तो बेटा अगर मान लो हमारी कभी भी जो एसेट्स है, अब हमारे पास बैलेंस शीट में बहुत सारी एसेट्स होती है, और जो बैलेंस शीट में जो एसेट्स की वैल्यू होती है वो होती है ओल्ड वैल्यू, एडजस्टमेंट में मिलेगी न्यू वैल्यू। तो अगर हमारी कोई भी एसेट्स, जैसे एसेट्स लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी डेटर्स, काफ़ी सारी एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट भी है, तो अगर उनकी वैल्यू में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो अगर एसेट्स इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट होगा, और डिक्रीज होगी तो बेटा क्या होगा, लॉस, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल बता दूं, सीधा मैं डायरेक्टली ले रहा हूं, मैं फॉर्मेट नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि फॉर्मेट मैंने सेपरेट वीडियो में करवा रखा है। तो जैसे मान लो मेरी कोई प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, हालांकि वैसे प्लांट एंड मशीनरी की मोस्टली वैल्यू डिक्रीज होती है, क्या होती है बेटा, डिक्रीज, बट मैंने मान लिया कि मेरे प्लांट मशीनरी की वैल्यू 10,000 इंक्रीज हो गई, क्या हो गई बेटा, इंक्रीज। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रीवैल्यूएशन में प्लांट एंड मशीनरी 10,000 रुपीज़ शो कर दूंगा, ओके, ठीक है। इसके अलावा मान लो मेरे जो क्रेडिटर है, क्या है बेटा, क्रेडिटर, ठीक है, अभी क्रेडिटर है, अगर इनकी वैल्यू भी इंक्रीज हो गई है, सॉरी इनकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, यानी कि मुझे 5,000 के क्रेडिटर पे नहीं करने हैं, ठीक है, तो ये भी बेटा यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मान लो मेरे जो डेटर्स हैं, ठीक है, उनसे मुझे 6,000 रुपीज़ रिकवर नहीं होंगे, ठीक है, तो वो जो आप बनाओगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाओगे, आपको लग रहा है पॉसिबिलिटी कि ये पैसे रिकवर नहीं होंगे, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये बना दोगे 6,000 रुपीज़। अब होगा क्या फाइनली कि इधर देखो, हमें 15 का प्रॉफिट हुआ, 6 का लॉस हुआ, तो यहाँ भी 15,000 आना चाहिए, यहाँ भी 15, क्योंकि लेजर क्या कहता है, दोनों साइड इक्वल, ठीक है। तो जो डिफरेंस है उसे आप क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल और बी कैपिटल। यहाँ पर बेटा ए और बी ही क्यों लिया मैंने, यहाँ पर ये आएंगे ओल्ड पार्टनर, कौन से आएंगे, सिर्फ ओल्ड, बेटा न्यू पार्टनर नहीं आएगा, ओल्ड आएगा, ठीक है। और जो भी इनका रेशियो है वो उसी रेशियो में आएंगे। मान लो इनका जो रेशियो है आपका इक्वल इक्वल है, तो फिर 4,500 यहाँ पे और 4,500 यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट साइड में, डिक्रीज होगी तो लॉस साइड में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं, फॉर्मेट देख लेना अच्छे से, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्टली एक एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ पर ये प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ, इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो हमने रिवैल्यूएशन कर दिया है, ठीक है। अब हम दूसरा अकाउंट बनाने जा रहे हैं बेटा, कैपिटल अकाउंट। बेटा मोस्टली सारे जो ट्रीटमेंट होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में होते हैं, रिवैल्यूएशन में भी इतना नहीं होता है, बैलेंस शीट में भी ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि सब कुछ कैपिटल में होता है। जैसे गुडविल कैपिटल में होगा, रिजर्व कैपिटल में होगा, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कैपिटल में होगा, और कैपिटल की जो एडजस्टमेंट है वो तो कैपिटल में होगी होगी। फिर सुन लो कि कैपिटल अकाउंट के अंदर ही मोस्टली सारी एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो रिवैल्यूएशन में हम कौन सी एडजस्टमेंट करेंगे, सिर्फ ओनली अगर एसेट्स जो है ना वो, और जो लायबिलिटीज है वो, ठीक है, अगर इनकी वैल्यू में बेटा, अगर इनकी वैल्यू में, ठीक है, चेंज हुआ है, क्या हुआ है, चेंज, तब तो इसमें आएगा, बस चेंज, सिर्फ चेंज इसमें आएगा, इसके अलावा रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर वैल्यू में चेंज हुआ है तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैपिटल अकाउंट। तो सब कुछ किस में आता है बेटा, आपके कैपिटल अकाउंट में आता है। तो ये देखो, और कैपिटल अकाउंट में भी एक बात बता दूँ मैं आपको कि कैपिटल अकाउंट देखो ए, बी और ये हो गया आपका सी। बेटा जो न्यू पार्टनर है ना उसके अकाउंट में कुछ नहीं आता है, यानी कि जो भी ट्रीटमेंट होगा वो मोस्टली ओल्ड के में होगा, न्यू के में ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं होते हैं, सिर्फ किसके में होते हैं बेटा, ओल्ड के में, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट में देखो क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर आएगा बाई बी डी। बेटा आपके पास जो बैलेंस शीट है, ठीक है, तो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल का बैलेंस दे रखा होगा, ऑलरेडी गिवन होगा, मान लो ये 50,000 है और ये 30,000 है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर गिवन होगी,
आप देखोगे क्वेश्चन में बैलेंस शीट है, उसमें आपको ये वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट बेटा आप लिखोगे बाई बैंक। अच्छा, ये किस लिए लिखोगे? क्योंकि नया पार्टनर भी तो गुडविल लेके आ रहा है ना, तो आप उसके लिए लिखोगे कि बाई बैंक कितना है बेटा 20,000 रुपीज़। ओके, ठीक है। तो वो ये तो ले आया बेटा बैंक, यानी कि वो कैपिटल ले आया। क्या ले आया? कैपिटल, ठीक है। अब होता ये है कि बेटा कैपिटल के साथ साथ हमें गुडविल का भी ट्रीटमेंट करना होता है। तो गुडविल के तो बहुत सारे केस हैं, एडमिशन में गुडविल के काफ़ी सारे केस हैं, जिसमें से मान लो अप्रोक्सीमेट बेटा 5-6 केस बन जाते हैं। जिसमें जैसे सबसे पहला केस क्या बनता है बेटा कि जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल का पैसा कैश में लेके आ रहा है और प्राइवेटली पे कर रहा है। कैसे पे कर रहा है बेटा? प्राइवेटली, यानी कि ए को उसने सेपरेट दे दिया, बी को सेपरेट दे दिया, पैसा फर्म में आया ही नहीं। फिर सुन लो, अगर क्वेश्चन में प्राइवेटली पे करेगा तो पैसा फर्म में नहीं आएगा, और जब फर्म में नहीं आएगा तो हम उसकी कोई एंट्री भी नहीं करेंगे। क्लियर है? यानी कि प्राइवेटली के केस में कोई भी एंट्री हम पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई वो गुडविल का पैसा ले आए फर्म में, तब क्या करेंगे? तब यहां पर लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा पैसा लेके आ जाएगा तो क्या लिख देंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। मान लो वो 10,000 रुपीज लेके आया। क्या लेके आया बेटा? 10,000। और वो आ रहा है बेटा 1/4 के लिए। किसके लिए आ रहा है बेटा? 1/4 के लिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे? जैसे मान लो ए और बी का रेशियो आपको पता है, ए और बी का रेशियो है 1:1, सी आ रहा है 1/4 के लिए, ठीक है। तो आप न्यू रेशियो निकाल दोगे, उसके बाद बेटा सेक्रीफाइस रेशियो निकाल दोगे। लेकिन उनका सेक्रीफाइस रेशियो भी 1:1 होगा, ओल्ड भी बेटा 1:1 है और सेक्रीफाइस भी क्या होगा बेटा? 1:1 ही होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर मेंशन नहीं है कि सी ए से कितना एक्वायर करेगा और बी से कितना एक्वायर करेगा, तो ये 1:1 ही होगा, ठीक है। बट ये ध्यान रखना बेटा, ये आपका सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस में होगा? सेक्रीफाइस। सब कुछ ओल्ड में होगा, बस गुडविल ही है जो आपकी सेक्रीफाइस रेशियो में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर गुडविल आप करोगे, या मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि जो ये एक्वायर कर रहा है किस रेशियो में? ये एक्वायर कर रहा है बेटा 3:2 में। ये लो, मैंने चेंज ही कर दिया। किस में कर रहा है बेटा? 3:2 में। और 3:2 क्या है बेटा? ये है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। और ये है बेटा आपका ओल्ड रेशियो। तो ये हो गया ओल्ड रेशियो, ये क्या हो गया बेटा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये आप किस में करोगे बेटा? 3:2 में। मान लो गुडविल के वो पैसे लेके आया, कितने? 10,000। तो इसको मिलेंगे 6,000 और इसको मिलेंगे बेटा 4,000। ओके, ये हो गया 6, ये हो गया 4। तो हमने गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया है। सर अगर वो गुडविल के पैसे कैश में नहीं लेके आता तो बेटा अमाउंट तो यहीं आएगी और ऐसे ही आएगी। बस डिफरेंस ये होगा बेटा कि यहां पर आप करंट अकाउंट लिख दोगे। क्या लिख दोगे बेटा? करंट अकाउंट। फिर सुन लो, अगर वो पैसा नहीं लेके आता है कैश में, मैं क्या बता रहा हूं, अगर वो कैश नहीं लाता है तो फिर आप जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल आपका, इसकी जगह आपको क्या यूज करना पड़ेगा बेटा? करंट अकाउंट। क्या यूज करोगे? करंट अकाउंट। ओके, तो प्रीमियम फॉर गुडविल है, उसकी जगह आपको फिर करंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा बाई जो भी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट है। कौन सा? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। तो सी है, तो क्या लिखोगे? बाई, यहां पे आप क्या लिख सकते हो? सी का करंट अकाउंट। ओके, प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह फिर आप क्या लिखोगे बेटा? सी का करंट अकाउंट। बट ये तब लिखोगे जब वो पैसा नहीं लाता है। क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा गुडविल का और ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर, फिर सुन लो, अगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट है, तो एक तो ये ट्रीटमेंट होगा बेटा गुडविल का। ये तो कौन सा है? जो एडजस्टमेंट में है। और यहां पर आप लिखोगे टू गुडविल, ठीक है। ये कौन सी वाली है बेटा? ये है बैलेंस शीट वाली। ओके, ये बैलेंस शीट वाली है। और ये बेटा कौन से रेशियो में करोगे आप? ओल्ड रेशियो में। ये लो बेटा, ओल्ड रेशियो आपका 1:1 है, ठीक है। मान लो आपको वहां पे बैलेंस शीट, जैसे ये देखो, ये बैलेंस शीट है, ठीक है। यहां पर गुडविल लिखी हुई है 5,000। तो आप क्या करोगे? जैसे बैलेंस शीट के अंदर यहां पर
एसेट साइड में 5000 है, तो आप इसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 2500 और 2500, ठीक है बेटा। मोस्टली गुडविल के यही ट्रीटमेंट आते हैं, और तुम्हारी किस्मत ख़राब हो तो इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है, बट मोस्टली आपका यही आता है, ठीक है। इसके अलावा तो फिर वो भी आता है कि जैसे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर है वो भी गेन कर रहा है, तो वो गुडविल आप कैलकुलेट करना देख लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर हिडन गुडविल है तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि अगर हिडन गुडविल होगी तो गुडविल का ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाएगा, वो फिर आपको बाद में करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ओके चलो, नहीं वैसे अगर आपको गुडविल की वैल्यू गिवन है तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से होगा गुडविल का। नेक्स्ट यहां पर आपका आ जाएगा रिजर्व, बिल्कुल सिंपल है। तो रिजर्व वही 5, ये 5 रिजर्व है, ठीक है। और मान लो यहां पर मैं लिख रहा हूं एडवर्टाइजमेंट, वो 2 है, ठीक है। तो इन रिजर्व की वैल्यू आपको दे रखी है कि ये आपके 60,000 के हैं, और किस रेशियो में होंगे बेटा? 1:1 में। 1:1 क्या है बेटा? ओल्ड रेशियो। और 3:2 क्या है बेटा? सेक्रीफाइस। मैंने क्या कहा है? गुडविल के अलावा सब कुछ 1:1 में, और ये यहाँ तक कि जो रिटर्न ऑफ करना है गुडविल वो भी ओल्ड में होगी, ओके ठीक है। तो यहाँ पर देखो 60,000 को 30 तो यहाँ आएगा, 30 यहाँ आएगा बेटा, सी के पास कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ ओल्ड पार्टर से बिलोंग करता है तो ओल्ड के पास ही होगा। अच्छा, ये एडवर्टाइजमेंट मान लो 20,000 रुपये का है, तो 10,000 रुपये, और यहाँ पर भी 10,000 रुपये। कौन सा रेशियो? 1:1, ठीक है। इसके अलावा जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ, किस में प्रॉफिट हुआ बेटा? रिवैल्यूएशन में, ठीक है, वो भी यहीं आएगा। और किस रेशियो में बेटा? 1:1 में। 4,500, 4,500, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये भी कर दोगे 4,500। चलो ठीक है। अगर कोई लायबिलिटीज टेक ओवर करोगे बेटा, आप क्या करोगे? लायबिलिटीज। मान लो बी ने क्रेडिटर ले लिया, क्या ले लिया बेटा? क्रेडिटर, ठीक है। ये लो 20,000 का क्रेडिटर बी ने टेक ओवर कर लिया, तो ये बी के अकाउंट में आएगा, ओके ठीक है, यहाँ पर आएगा। इसके अलावा मान लो ए ने प्लांट एंड मशीनरी टेक ओवर कर ली, तो ये लो बेटा प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर आएगा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी की मैंने वैल्यू बताई थी आपको, ठीक है, 1,10,000, तो ये लो 1,10,000 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकती है बेटा, वो क्वेश्चन में गिवन होगा जितने में भी टेक ओवर करेगा, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना करने के बाद आपका क्या आ जाएगा बेटा? ये बैलेंस क्लोज हो जाएगा, ये देखो क्लोज, ठीक है, ये लो बस क्लोज हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये क्लोज हो गया है, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे बेटा? 2CD, ठीक है। मोस्टली अगर कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इस तरीके से आपका बन जाएगा क्वेश्चन। 50 + 6 + 30 + 45, तो कितना आएगा बेटा? ये 50 + 30 80, 86, और 4 90,500, ठीक है, 90,500, ठीक है, ये यहाँ पर आ रहा है बेटा। लेकिन चलो मैं बेटा इसकी प्लांट मशीनरी की वैल्यू कम कर रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं तो हमारा क्वेश्चन माइनस में चला जाएगा, ओके। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये 40,000 है सिर्फ। प्लांट एंड मशीनरी कितना है बेटा? ओनली 40,000, ठीक है। हाँ अब हो जाएगा ये, वो बेटा हमने रफली लिया था, तो ये 40 इसलिए ले लिया क्योंकि थोड़ा बैलेंस बन जाएगा, नहीं तो नेगेटिव में चल जाता है ये। 2,500, 10,000, 40, ये हो गया बेटा 52,500, ठीक है। तो जब आप इसमें से लेस करोगे तो यहां पर आएगा 38,000, 38,000, ठीक है। टोटल कर लो, वही है ये 40, 40 और 40, 80, 10, 90, 90,500, ठीक है। और यहाँ पर तो बेटा पूरा ही आएगा 90,500, ठीक है। इसका करोगे 30, 60, 60, 80, 80, ये लो 88,500, ये बन गया। इसमें से ये माइनस कर दो, ठीक है। 2,500 करोगे तो 76 आएगा आपका, ये आ गया बेटा 76, ठीक है, 1000, क्योंकि 2,500 ये हो गए, 10,000 ये हो गए, तो हमारा ये बैलेंस आ गया, ठीक है। यहाँ पर वही आएगा 88,500। और सी देख लो बेटा, सी पर कोई चेंज नहीं है, ये लो 20, और यहाँ पर भी बेटा कितना आएगा आपका? 20, ये लो 20, ठीक है। अब बेटा आप बनाओगे अगर बैलेंस शीट, क्या बनाओगे? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे हम?
ये तो हमारा कैपिटल बन गया। देखो कैपिटल में हमने ओपनिंग बैलेंस ले लिया, बैंक न्यू पार्टनर का ले लिया, गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया, रिजर्व का कर दिया, रीवैल्यूएशन का कर दिया। अगर लायबिलिटी टेक ओवर होगी तो उसका कर देंगे। बेटा ये कंपलसरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट है वो हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, प्लांट मशीनरी टेक ओवर हो गया, और ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमारा होगा। अच्छा, अब अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ तो बैलेंस शीट में क्या होगा, ये देखो, ठीक है। तो बैलेंस शीट में बेटा यहां पर आएगी न्यू वैल्यू। क्या आएगी बेटा? न्यू वैल्यू किसकी? एसेट्स की। और न्यू वैल्यू जो भी आपके पास होगी बेटा लायबिलिटीज की, ठीक है। अगर किसी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा तो बेटा सेम आ जाएगी, सेम वैल्यू, ठीक है। अगर कोई चेंज नहीं है, जिसमें नो चेंज है, तो वो सेम वैल्यू आ जाएगी। और ए बी कैपिटल ये आपकी यही आ जाएगी बेटा, जो यहाँ पर गिवन है ना, ठीक है, ये आ जाएगी। ये देखो ए का कितना है 38, 76, 20, तो ये 38,000, ये 76,000 और ये 20, ठीक है बेटा। ये तो आपका 2CD वाला बैलेंस आएगा। कौन सा आएगा? 2CD का, जिसमें चेंज हुआ है। क्या हुआ बेटा? चेंज। तो वो तो चेंज वाला तो न्यू वैल्यू आएगी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, उस केस में बेटा सेम वैल्यू रहेगी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। एसेट्स में भी सेम रहेगी, लायबिलिटीज में भी सेम रहेगी, जब चेंज नहीं होगा, ठीक है। और बेटा हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है। ये देखो हिडन गुडविल, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हिडन गुडविल बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे मान लो आपको ए की कैपिटल बता रखी है 50,000, बी की बता रखी है 30,000। ये कब है बेटा? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। और ऑल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? इसमें रिजर्व का और रीवैल्यूएशन का, बस यही होते हैं मेनली। रिजर्व और रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट हो रखा है। सी आ रहा है बेटा 1/4 के लिए, ठीक है। और वो कैपिटल लेके आ रहा है। सी कितनी कैपिटल आ रहा है? मान लो सी लेके आ रहा है बेटा 40,000 रुपये, ठीक है। ये देखो सी 1/4 के लिए 40 लेके आ रहा है, तो बेटा कॉमन सेंस है, अगर सी 1/4 कैपिटल 1/4 शेयर के लिए 40 लेके आ रहा है, इसका मतलब आप ये देखो 40,000 का 4/1 कर दो, तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 160 होनी चाहिए। देखो उल्टा कर दोगे तो इतनी होनी चाहिए, ठीक है। जबकि एक्चुअल में है कितनी? 50 + 30 80 और 40 है आपकी 120। ये लो, तो बेटा ये 120 है, ये होनी चाहिए 160, तो डिफरेंस जो आएगा 40,000 रुपये, ये बेटा आपकी फर्म की गुडविल कहलाएगी। किसकी कहलाएगी? फर्म की। और इसमें से आप पार्टनर की गुडविल कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका हिडन गुडविल का बता दिया है मैंने। और पार्टनर का अगर 1/4 शेयर था, जैसे इस क्वेश्चन में 1/4 था, तो 40 का 1/4 कितना होता है बेटा? 10,000। सेम हमारा वही बन जाएगा। क्लियर है? तो हिडन गुडविल ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। और यहाँ पर तो आप वही लिखोगे बेटा, जब भी कोई पार्टनर सी करंट अकाउंट लिख दो और वो पैसा लेके आ रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देंगे, ठीक है। और ये बेटा यहाँ पर जो बैंक होता है ना, इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि बैंक में जब भी पैसा लेके आएगा तो उसमें कैपिटल जो वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी, कैपिटल का पैसा प्लस होगा, गुडविल का प्लस होगा। अगर कोई विड्रॉ करेगा तो वो माइनस होगा बैंक में, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करूं तो ज़्यादा कुछ सीन नहीं है बेटा। कैपिटल क्या होता है? ओल्ड के बेसिस पे न्यू, एक तो ये होती है, और एक होती है बेटा न्यू के बेसिस पे ओल्ड, ठीक है। तो ओल्ड वाले, इस वाले केस में तो बिल्कुल सिंपल सा है। क्या? सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दो, ठीक है, और उसको पहले ये कैलकुलेट करो, ठीक है, और उसे इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे कि सी आया है 1/4 शेयर के लिए और 40,000 लेके आया, ठीक है,
तो हम टोटल कैपिटल निकालेंगे। ये लो टोटल कैपिटल, ये आएगी हमारी 160, क्योंकि इसका अपोजिट कर देंगे ना 4/1, ठीक है। और इसको बेटा मैं न्यू रेशियो में डिवाइड कर दूंगा। किस में कर दूंगा बेटा? न्यू रेशियो में। मान लो मेरा न्यू रेशियो 2:1 है। कितना है? 2:1। तो क्या आएगा? ए की आ जाएगी कितनी? 80। बी की कितनी आएगी बेटा? ए की 80। ये क्या आएगी बेटा? न्यू। और बी की कितनी आएगी बेटा? 40। और सी की भी कितनी आएगी बेटा? 40। ठीक है, ये तो न्यू है। और ओल्ड ये कौन सी? जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो 2CD आती है। ये आपको गिवन है कि ये 70 है, ये 50 है। तो इसका मतलब क्या है? और ये तो बेटा सेम रहेगी ये हमारी, ये 70 ये 50। इसका मतलब इसको 10,000 रुपये लेकर आने हैं और ये 10,000 रुपये लेकर जाएगा। बस इस तरीके से होता है कैपिटल का एडजस्टमेंट। कब? न्यू के बेसिस पे ओल्ड का। ठीक है। और अगर आप इसका अपोजिट करोगे, ओल्ड के बेसिस पे न्यू निकालोगे बेटा, अगर आप ओल्ड के बेसिस पे न्यू निकालोगे तो वो कैसे निकलेगा? देखो, वो दो तरीके से होता है। या तो वो बोलेगा प्रपोर्शनेट निकालो। तो जैसे मान लो सेम हिडन गुडविल की तरह, जैसे ए की कैपिटल है आपके पास 50,000 रुपये और बी की है बेटा 30,000 रुपये। ये कब है दोनों की? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब सी आ रहा है। सी का जो शेयर है आपको, वो आपको पता है 1/4 के लिए आ रहा है। ठीक है, हो सकता है बेटा कैलकुलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। तो अगर सी 1/4 के लिए आएगा तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस में 1/4, तो यानी कि ये कितना आएगा? 3/4। ये 1 क्यों? ये है बेटा फर्म का और ये किसका है? सी का। तो ये जो 3/4 है ये किसका है बेटा? ए एंड बी का। ठीक है, ओके, ए और बी का। मैं इसको बेटा 30 की जगह 40 कर देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। ये 50 ये 40, तो दोनों का टोटल कितना है? 90। ठीक है, इसको बेटा जो ये ए और बी का जो शेयर ना, इसको आप अपोजिट लिख दो। ये देखो 4/3 करते ही आपका क्या आएगा? ये कट जाएगा 1,20,000। ये क्या आ गया बेटा? ये आ गई न्यू कैपिटल। क्या आ गई? न्यू कैपिटल। ठीक है, और इस 120 पे सी का शेयर निकाल दें हम। सी का शेयर 1,20,000 का 1/4, इसका मतलब 30,000। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेटा निकाल सकते हो नए पार्टनर की कैपिटल। ठीक है, या तो यूं निकलवाएगा या वो बोलेगा बेटा कंबाइन कैपिटल। ठीक है, टोटल कंबाइन कैपिटल। और कंबाइन कितनी है बेटा? 50 + 40, इसका मतलब है 90। इस 90 का 1/4 करोगे डायरेक्टली तो यहां पर आएगा बेटा 22,500। ठीक है, तो ये बेटा तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये भी आपको एडजस्टमेंट का बता दिया है, अच्छे से देख लेना। मैंने सारा आपको एडमिशन का बता दिया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिटायरमेंट का बता रहा हूँ, वो भी अच्छे से देख लो।